सोचो ज़रा, अगर यूनिवर्स में इतने सारे स्टार्स हैं, बिलियंस नहीं ट्रिलियंस, तो रात को स्काई पूरा ब्राइट क्यों नहीं होता? हर डायरेक्शन में किसी ना किसी स्टार की लाइट होनी चाहिए ना। फिर भी जब तुम रात को आसमान देखते हो, वो काला, शांत और मिस्टीरियस लगता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन एक्चुअली साइंस के सबसे इंटरेस्टिंग पजल्स में से एक है। तो फटाफट से जाओ, इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि दिन के टाइम स्काई ब्लू क्यों होता है। जब सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो एयर मॉलिक्यूल से टकराकर स्कैटर हो जाती है। ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है, इसलिए हमें स्काई ब्लू दिखता है। लेकिन रात में क्या होता है, सन अर्थ के दूसरे साइड होता है तो उसकी डायरेक्ट लाइट हम तक नहीं पहुंचती, इसलिए स्काई डार्क हो जाता है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि रात में भी स्काई ब्लू ब्लैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टार्स तो हमेशा शाइन कर रहे होते हैं और स्टार्स की संख्या इतनी ज़्यादा है कि थ्योरेटिकली उनकी लाइट मिल के पूरा स्काई ब्राइट कर देना चाहिए। इसी कन्फ्यूजन को एक्सप्लेन करता है एक फेमस कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं ओल्बर्स पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स का सिंपल आइडिया ये है कि अगर पूरा यूनिवर्स इनफाइनाइट होता और हर जगह स्टार्स इवनली स्प्रेड होते तो स्काई का हर पॉइंट किसी स्टार से फिल्ड होता। मतलब रात का स्काई भी दिन की तरह ब्राइट होता, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें समझनी होंगी। पहला कि यूनिवर्स इनफाइनाइट नहीं है, एटलीस्ट जो हम देख सकते हैं। हम जो यूनिवर्स ऑब्जर्व कर पाते हैं उसे कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये लिमिटेड है, मतलब हर डायरेक्शन में इनफाइनाइट स्टार्स की लाइट हम तक नहीं आ रही, इसलिए स्काई कम्प्लीटली लाइट से फिल नहीं होता। यूनिवर्स की एज लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स है और उसका स्टार्ट हुआ था बिग बैंग थ्योरी से। इसका मतलब क्या है, हर स्टार की लाइट को हम तक पहुंचने के लिए टाइम चाहिए होता है। जो स्टार्स बहुत दूर हैं उनकी लाइट अभी तक अर्थ तक पहुंची ही नहीं है, इसलिए स्टार्स डार्क दिखते हैं, इसलिए स्काई डार्क दिखता है। और लाइट यूनिवर्स की फास्टेस्ट चीज़ है, लेकिन उसकी स्पीड भी लिमिटेड है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर कोई स्टार बहुत ज़्यादा दूर है तो उसकी लाइट को हम तक पहुंचने में मिलियंस या बिलियंस साल लग सकते हैं। इसका मतलब है कि बहुत सी लाइट अभी भी ट्रैवल कर रही हैं, वो हम तक अभी तक नहीं पहुंची। और एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है, यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब लाइट इतनी लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो एक्सपेंशन की वजह से वो स्ट्रेच हो जाती है। इस प्रोसेस को रेड शिफ्ट कहते हैं। जब लाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है तो वो विजिबल रेंज से बाहर चली जाती है, मतलब वो हमारी आइज़ को दिखती ही नहीं है। यूनिवर्स में स्टार्स हर जगह सेम डेंसिटी में नहीं होते। कुछ जगह गैलेक्सीज की फॉर्म में डेंस क्लस्टर्स होते हैं और कुछ जगह ऑलमोस्ट एम्प्टी स्पेस होती है। इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से स्काई का हर पार्ट ब्राइट नहीं होता। दिन में एटमॉस्फेयर सनलाइट को स्कैटर करता है, लेकिन रात में जब डायरेक्ट लाइट सोर्स नहीं होता तो स्कैटरिंग भी नहीं होती, इसलिए स्काई और भी डार्क लगता है। जो स्टार्स हम नेक्ड आई से देखते हैं वो एक्चुअली हमारे क्लोजेस्ट स्टार्स होते हैं। बाकी जो बिलियंस स्टार्स हैं वो इतने दूर हैं कि उनकी लाइट हमारी आंखों तक इतनी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में नहीं पहुंचती कि हम उन्हें देख सकें। सोचो, अगर यूनिवर्स स्टैटिक होता, एक्सपेंड नहीं हो रहा होता और इनफाइनाइट होता तो क्या होता? तब हर डायरेक्शन में किसी न किसी स्टार की लाइट होती। मतलब तुम रात को भी दिन जैसा ब्राइट स्काई देखते, लेकिन रियलिटी डिफरेंट है। यूनिवर्स एक्सपेंडिंग है और यूनिवर्स की एज भी लिमिटेड है। लाइट को ट्रेवल करने में टाइम लगता है, इसलिए स्काई डार्क है। तो रात का स्काई डार्क इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स का ऑब्जर्वेबल पार्ट लिमिटेड है और यूनिवर्स की एज भी फाइनाइट है और लाइट को ट्रेवल करने में टाइम लगता है। और यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तो स्टार्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत सी लाइट अभी तक हम तक पहुंची ही नहीं है। ये सब फैक्टर्स मिलकर इंश्योर करते हैं कि स्काई कम्प्लीटली ब्राइट ना हो। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम रात को आसमान देखो और वो काला लगे तो याद रखना, वो डार्कनेस एक्चुअली एक प्रूफ है कि यूनिवर्स कितना ह्यूज, डायनेमिक और मिस्टीरियस है। और हो सकता है इस वक्त कहीं दूर किसी स्टार की लाइट हमारी तरफ आ रही हो, जो मिलियंस साल बाद हमें नज़र आएगी। तो फटाफट से ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्पेस को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।